हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम अच्छे से कि क्या इसमें फाइंड करना है, क्या गिवन है, तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic परफॉर्मेंस। If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपीज को डिफरेंट कैश प्राइजेज में स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो ईच कैश प्राइजेज है वो प्रीसीडिंग कैश प्राइज से 20 रुपीज लेस देन है। 7 स्टूडेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes। 7 cash prizes means हमें 7 स्टूडेंट्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और टोटल अमाउंट 700 है। 7 स्टूडेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कंडीशन है कि ईच सक्सीडिंग स्टूडेंट्स विल गेट 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग स्टूडेंट्स। कि पहले स्टूडेंट्स को जो प्राइज दिया जाएगा उससे नेक्स्ट वाले को फर्स्ट वाले स्टूडेंट से 20 रुपीज लेस देन प्राइज दिया जाएगा। तो यहां पर हमें अगर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझते हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है कि जो फर्स्ट वाले को प्राइज दिया जाता है सेकंड वाले को उससे 20 रुपीज लेस देन दिया जाता है, फिर थर्ड वाले को सेकंड वाले से 20 रुपीज लेस देन दिया जाता है, फोर्थ वाले को थर्ड वाले से 20 रुपीज लेस देन दिया जाता है, और जो टोटल अमाउंट है जो हमें स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 700 रुपीज। तो जो फैक्टर्स हैं क्वेश्चन को फाइंड करने के वो हमें इसमें सारे गिवन है, बट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर उसको समझना चाहिए, उसमें क्या पूछा है वो हमें सारा लिखना चाहिए, क्या गिवन है वो भी लिखना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। कई बार हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आंसर इसीलिए रॉन्ग होते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि जब हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं तो उसका आंसर तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो इसलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उसमें क्या है। ए सम ऑफ ₹700, तो इसमें एस एन गिवन है 700 रुपीज, एस एन गिवन है 700 रुपीज, और इसमें जो प्राइस जितने स्टूडेंट्स को इसको डिवाइड करना है वो है इसका एन। कितने स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 स्टूडेंट्स को, तो एन की वैल्यू 7 होगी। और जो इसका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है कि जो किसी फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स को प्राइज दिया जाएगा तो सेकंड वाले को उससे 20 लेस देन दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले का 20 रुपीज कम होगा। तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी -20, डी की वैल्यू -20 आएगी। जो कॉमन डिफरेंस होगा सभी का वो -20 होगा। तो ये इसके मेन फैक्टर्स हैं जिनको हम लिखेंगे। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, इसका फाइंड करना है इसमें 7 कैश प्राइजेज, ईच कैश प्राइजेज कितना कितना मिला सबको। तो A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, और हमें इसी तरह से कहां तक फाइंड करना है, A7 तक फाइंड करना है कि 7 स्टूडेंट्स को सबको कितना कितना कैश प्राइज मिला। क्वेश्चन में है कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ईच ऑफ द प्राइज मीन्स ईच स्टूडेंट्स को कितना प्राइज मिला, ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो एस एन गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, ए फाइंड करना है। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। तो एस एन का फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन गिवन है, n गिवन है और डी भी गिवन है और हमें ए फाइंड करना है, तो फिर हम यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो एस एन कितना है 700 रुपीज है, जिसको हमने 7 कैश प्राइजेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसकस टू एन की वैल्यू कितनी है 7 प्राइजेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एन की वैल्यू 7 होगी और 2a एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें a फाइंड करना है और n है 7, तो 7 माइनस 1 होगा और d की वैल्यू है -20। d की वैल्यू -20 है। तो यहां से क्या करेंगे हम, जब 7/2 है इस ब्रैकेट से, क्योंकि a फाइंड करना है तो एक हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए जो 7/2 है, या तो एक ऑप्शन इसका यह है कि हम इससे मल्टीप्लाई करें इस सब के अंदर, तो उससे क्या होगा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर यह है कि हम 7/2 को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं और 7/2 का इधर जाने पर 2/7 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इजकल्स टू, फिर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट बच जाएगा और इस ब्रैकेट को फिर हम सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस, अब 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 रहेगा, 6 इंटू -20। तो यहां से देखेंगे हम कि 7 से 700 डिवाइड हो सकता है, तो 7 1 जा 7, 100 इंटू 2, तो यहां पर हो गया 100 मल्टीप्लाई 2, 200 इजकल्स टू 2a और 6 से जब -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस का 6 2 जा 12 माइनस का 120। ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब क्योंकि हमें यहां से फाइंड करना है इसका a, तो -120 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 200 प्लस 120 इजकल्स टू 2a। अब 200 प्लस 120 320 इजकल्स टू 2a। अब यहां से हम a फाइंड करेंगे, तो क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में है अभी, तो 2 को हम इधर ले जाएंगे, 320 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 320 अपॉन 2 इजकल्स टू a। 2 से डिवाइड हो सकता है 320, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 लिया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12 और 0 160। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है उसकी कॉस्ट आ गई ₹160। जो फर्स्ट स्टूडेंट्स को मिलने वाला प्राइज है वो 160 है, तो A1 इसका 120 हो गया। A या A1, A फर्स्ट टर्म है और A1 भी फर्स्ट टर्म है। अब हमें फाइंड करने हैं इसके 7 कैश प्राइजेस क्या हैं, तो A2 फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये A1 है तो A2 है, A2 क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि ईच कैश प्राइजेस इज 20 रुपीज लेस देन फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि A1 अगर 160 है तो A2 जो इससे नेक्स्ट वाला आएगा वो इससे 20 रुपीज लेस देन आएगा। क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स A की वैल्यू फाइंड करके और इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया, तो उसमें उनका 1 मार्क्स कट जाता है। क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट्स के प्राइजेज जो है वो फाइंड करने हैं, सारे प्राइजेज फाइंड करने हैं 7 के 7, तो हमें इसके आगे भी इसको सॉल्व करना है। अब सेकंड कितना होगा 160 माइनस 20 इजकल्स टू 140। फिर थर्ड टर्म, थर्ड प्राइज होगा इसका 140, जो प्रोसीडिंग है 140 माइनस 20 लेस देन होगा ईच प्राइज इज नेक्स्ट वाला, तो 120। फिर फोर्थ प्राइज होगा इसका 120 माइनस 20 इजकल्स टू 100। फिर A5 फिफ्थ प्राइज होगा 100 माइनस 20 इजकल्स टू 80 रुपीज। 7 प्राइजेस फाइंड करने हैं, तो A6 जो 6 प्राइज है वो होगा 80 माइनस 20 इजकल्स टू 60। और A7 जो 7th प्राइज, जो लास्ट प्राइज होगा, लास्ट वाले स्टूडेंट्स को, 7th वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाला प्राइज होगा वो होगा 60 माइनस 20 इजकल्स टू 40। ये सब प्राइज है, तो ये रुपीज में होंगे। प्राइज 100 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रुपीज। तो इस तरह से 700 जो अमाउंट था टोटल, वो 7 कैश प्राइजेज में कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरह से डिवाइड करना है हमें
कि ईच सक्सीडिंग स्टूडेंट्स विल गेट 20 रुपीज लेस देन फ्रॉम द प्रोसीडिंग स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये 7 कैश प्राइजेज होंगे 700 रुपीज के, जिसमें कि ईच प्राइज जो है वो अपने प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज लेस देन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, और अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, बहुत ही। तो ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन का, जो 7 कैश प्राइजेज है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और हमेशा ये किया करो कि इसका जो आंसर है उसको इस तरह से हाईलाइट करने के लिए इस तरह से करोगे तो उसका एक अलग इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाता है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो थैंक्स।